इस्लामी की आईटी एक मजलिस है, उसने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है कलमा एंड दुआ। आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आपके बच्चों को दुरुस्त दीनी मालूमात पहुंचाने के लिए दावत इस्लामी हर वक्त ही काम कर रही है। एक बहुत ही प्यारी मोबाइल एप्लीकेशन है बनाम कलमा एंड दुआ जारी की जा चुकी है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत से आसान अंदाज में बच्चों की तरबियत की जा सकती है। इस एप्लीकेशन में क्या है आइए सुनते हैं। 6 कलमे आवाज़ की सूरत में लफ्ज़ ब लफ्ज़ मौजूद हैं, तर्जमे के साथ हैं और रोज़मर्रा की 16 मुख्तलिफ दुआएं, मसलन पानी पीने से पहले की दुआ, खाने से पहले की दुआ, सोते वक्त की दुआ, दूध पीने की दुआ। आगे से मदनी मुन्ने बोलेंगे और ये छोटी कौम की बात जल्दी समझ लेती है। बाप समझाते रहेंगे तो ऊपर से गुजरे, लेकिन आगे से मदनी मुन्ना होगा तो इशारों से समझ लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आशिक रसूल बने, उनके अंदर भी इश्क हो, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। इंशाल्लाह इश्क के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो दूध पीने की दुआ इस एप्लीकेशन के अंदर लफ्ज़ ब लफ्ज़ अदायगी के साथ आप खुद भी सीख सकते हैं। बच्चों के बहुत से खूबसूरत आवाज़ में मुनफरद अंदाज में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सुन्नतें और आदाब, मसलन सलाम की सुन्नतें और आदाब, खाने की सुन्नतें और आदाब, पानी पीने की सुन्नतें और आदाब क्या हैं, ये एप्लीकेशन आपको बताएगी और आपके बच्चों को बताएगी। काश कि हम ये डाउनलोड करने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बस औकात ख्वाब में भी ऐसे इशारे होते हैं कि समझने वाले के लिए उसमें समान इबरत होता है, लेकिन हम शायद उससे भी एक ख्वाब या एक ख्याल कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कौन सी हकीकत है। कभी इस तरह अपने दिल को बहलाते हैं कि इस तरह के ख्यालात तो आते ही रहते हैं जिसमें मौत का मंजर कशी होती है। हालांकि हकीकत में कोई नसीहत करने वाला गोया हमें खूब गफलत से जगा रहा होता है। हम गुनाहों की दलदल में गिरते चले जाते हैं और हमें यह कह रहा है कि अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, यही वक्त है तौबा करने का, यही वक्त है गुनाह से मुंह मोड़कर अल्लाह पाक की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने का। एक काश हम ऐसे खामोश पैगामात को संजीदा लेते हुए हकीकी तौर पर गुनाहों की बीमारी से निकलने में कामयाब हो जाएं। आइए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें सच्चे दिल से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे, हमारी बिगड़ी हुई आदतें निकल जाएं, मिले गुनाहों के अमराज से शिफा या रब, रहे भलाई की राहों में गामजन हर दम, करे न रुख मेरे पाँव गुनाहों का या रब। आमीन आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुनिए। फी ज़माना शैतानी वसवसों से बचने, ईमान की सलामती, नेकियों पर इस्तिकामत पाने, पाबंद सुन्नत बनने, गुनाहों से सच्ची नफरत करने, ईमान की हिफाजत का जज्बा पाने, अपने अंदर बेदार करने, तौबा के इस्तिकामत में कैसे तौबा पर इस्तिकामत होगी, साबित कदमी पाने के लिए नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि नेक लोगों की सोबत में बैठने से गुनाहों से नफरत, नेकियों करने का ज़हन बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तहरीक, दावत इस्लामी का दीनी माहौल किसी नेमत से कम नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि नेक बनकर ईमान की हिफाजत करने वाले बन जाएं, तो आज ही दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होकर अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के दामन करम से वाबस्ता हो जाइए और सुन्नतों की धूम मचाने के लिए 12 दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इंशाल्लाह देख रहे हैं इसका रिजल्ट कैसे होगा। 12 दीनी कामों में से एक अहम तरीन दीनी काम क्या है? मदनी काफिला। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, 12 दीनी कामों में से एक अहम तरीन मदनी काफिला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले की बरकत से लोगों की जिंदगियों में मदनी इनकलाब बर्पा हो जाता है। मदनी काफिले में सफर करने से नेक लोगों की सोबत बेअसर आती है। मदनी काफिले की बरकत से मस्जिद में नफली एतकाफ करने की सादत नसीब हो जाती है। मदनी काफिले की बरकत से बेनमाजियों को नमाज की अहमियत मालूम हो जाती है। मदनी काफिले की बरकत से बहुत से दीनी मसाइल सीखने की सादत मिल जाती है। मदनी काफिले की बरकत से मस्जिदों में जिक्र, अज़कार, दर्स, बयानात का सिलसिला जारी रहता है। मदनी काफिले की बरकत से मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। मदनी काफिले में सफर से कभी जिमन दुनियावी फायदे ऐसे हैं, यकीन मानो कि अगर शुमार करें तो वक्त ही खत्म हो जाएगा। बहुत फायदे, जिनकी मुरादें पूरी नहीं हो रहती है वो मदनी काफिले में सफर करते, अभी थोड़ा सा सफर करते पीछे से खुशखबरी आ जाती है, मुबारक हो वो काम हो चुका है। इतनी मदनी बहारें, यकीन मानिए। पिछले दिनों की बात है, एक इस्लाम में कराची के थे, उनकी अम्मी की इतनी शदीद उनको तकलीफ थी ना,
डॉक्टरों ने इलाज कर दिया। एक इस्लामी भाई गए, बाअखलाक इस्लामी भाई थे, उन्होंने इनफरादी कोशिश की, फरमाया आओ मदनी काफिले के लिए। उसने कहा मेरी अम्मी बीमार है, तेरे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और मैं चलो नियत तो कर लो, नेक काम करने की, नेक कामों की नियत करना भी सवाब है। उस इस्लामी भाई कहते हैं कि मैंने नियत की, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफिले की नियत करने की बरकत से अल्लाह पाक ने मेरी अम्मी को सेहत याब अता कर दिया। मैं खुद भी हैरान था कि वो माँ जो अभी खुद उठकर वॉशरूम में भी नहीं जा सकती थी, मैंने जब नियत की, मुलाकात करके वापस आया तो मेरी माँ देखकर कपड़े धो रही थी। मैंने कहा अम्मी आपको इतनी जल्दी? और मैं, रब ने करम फरमा दिया, मैं अपने आप को हल्की फुल्की महसूस कर रही हूँ। ऐसे लगा कोई ऐसे ही आ गई, एकदम मेरे अंदर तब्दीली आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने उसके जो लख्त जिगर था, उसने नियत की थी कि इंशाअल्लाह आशिकान रसूल के साथ मैं मदनी काफिला करूंगा। अब खुद अंदाजा लगा ले, जिस काम की नियत करने से इतना जबरदस्त रिजल्ट है, तो जब खुद जाकर सफर करेंगे तो रब कितना खुश हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कल जुमतुल मुबारक हो, कल जुमतुल मुबारक हो, दावत इस्लामी के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं, तो उसमें भी इंशाअल्लाह सादत हासिल करूंगा। मैं भी जाऊंगा, आशिकान रसूल और भी जाएंगे, तो आप भी कोशिश कीजिए, जिंदगी में एक बार तो सफर कर लीजिए अल्लाह की राह में। और ये अंबिया कराम का रास्ता है, औलिया कराम का रास्ता है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी 17 साल आपकी उम्र थी तो अपने आप को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था। तो बार बार ये मौके नहीं मिला करते, जुमे की घड़ी है, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो मदनी काफिले की बरकतें हैं, पुराने मर्ज से निजात मिल जाती है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए, जो भी चाहेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। दावत इस्लामी की मदनी बहारें दिन ब दिन मिलती ही रहती हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए मदनी काफिले में सफ़र करने की। जो इस्लाम में सफ़र करेगा बाद में अपना नाम लिखा दीजिएगा, इंशाअल्लाह बरकतें हैं। कलमा एंड दुआ ऐप का तारुफ समझ फरमा लें।